जय श्री राम, जय श्री बजरंगबली। दोस्तों, हम सभी ने कभी न कभी श्री हनुमान चालीसा को पढ़ाई होगा। क्या आप इसका मतलब जानते हैं? श्री हनुमान चालीसा का मतलब 40 दोहों का समूह होता है। संत तुलसीदास जी के द्वारा भी चालीसा की रचना की गई है, जिसमें श्री हनुमान जी के गुणों और कार्यों की रचना की गई है। यह एक प्रकार की लघु रचना है जिसमें श्री हनुमान जी के गुणों को बखूबी बताया गया है और इसमें श्री राम जी के चरित्र को भी बड़े सरल तरीके से समझाया गया है। आज हर कोई अपनी सुख समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए श्री हनुमान चालीसा जी का पाठ करता है, परंतु पाठ किए जाने वालों को यह नहीं पता कि उनका हिंदी में अर्थ क्या है। अगर नहीं पता तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से श्री हनुमान चालीसा के अर्थ को समझाऊंगा। श्री हनुमान चालीसा को पढ़ने का मुख्य कारण यह होता है कि श्री हनुमान जी को प्रसन्न करना, विधिवत उनकी पूजा करना, ध्यान लगाना। तो आइए जानते हैं कि श्री हनुमान चालीसा पंक्ति दर पंक्ति अर्थ, और वो भी पूरे दोहों के साथ, ताकि आप श्री हनुमान चालीसा को अच्छी तरह समझ सकें। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी, बरन और रघुवर बिमल जसु, जो दायकु फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। अर्थात तुलसीदास जी ने अपने गुरु को नमन करते हुए उनके चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल करते हैं। वो कहते हैं कि श्री राम कि विमल जश यानी दोष रहित यश का वर्णन करता हूँ, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी 4 फल प्रदान करने वाला है। स्वयं को बुद्धिहीन जानकर अर्थात पूरे समर्पण के साथ पवन पुत्र श्री हनुमान जी का स्मरण करता हूँ। हे महावीर, मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करें, व सारे कष्ट, रोग, विकार हार लें। कुल मिलाकर दोहे के माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है कि श्री हनुमान चालीसा के पाठ करने से पहले अपने मन को पवित्र होना बहुत ही ज़रूरी है। अपने गुरु, माता पिता, भगवान को याद करने से मन स्वच्छ होता है। फिर भगवान श्री राम की महिमा का वर्णन भी काफ़ी फलदायक होता है। फिर अपने को रामदूत श्री हनुमान जी को समर्पित करें। श्री हनुमान जी की कृपा से आपको बल, बुद्धि और विद्या मिलेगी। साथ ही सारे पाप और कष्टों से भी श्री बजरंगबली मुक्ति दिलवाएंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात हे ज्ञान व गुण के सागर श्री हनुमान जी, आपकी जय हो। तीनों लोकों में वानर राज, वानरों के ईश्वर के रूप में उजागर आपकी जय हो। आप अतुलनीय शक्ति के धाम हैं। भगवान श्री राम के दूत माता अंजनी के पुत्र व पवन सुत के नाम से जाने जाते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवारण सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। अर्थात श्री हनुमान जी, आप महान वीर हैं, बलवान हैं। आपके जो अंग हैं वो वज्र के समान हैं। आप कुमति यानी खराब या नकारात्मक बुद्धि को दूर कर सुमति यानी सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। आपका रंग स्वर्ण के समान है। आप सुंदर वेश धारण करने वाले हैं। आपके कानों का कुंडल आपकी शोभा को बढ़ाते हैं। वह आपके बाल घुंघराले हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मुंज जनेऊ सांझ, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। अर्थात आपके हाथों में वज्र यानी गदा और ध्वज धारण करते हैं। आपके कंधे पर मुंज का जनेऊ आपकी शोभा को बढ़ाता है।
आप शंकर शिवन यानी भगवान महाशिव के रुद्रांश हैं। आप केसरी के पुत्र हैं। आपके तेज और प्रताप की समस्त जगत वंदना करता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप विद्यावान हैं, आप गुणी हैं और अत्यंत ही बुद्धिमान हैं। भगवान श्री राम के कार्यों को करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। आप श्री राम कथा सुनने के रसिक हैं। वह भगवान श्री राम, माता सीता व लक्ष्मण आपके हृदय में वास करते हैं, बसे हुए हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, इसी पंक्ति के आधार पर कहा जाता है कि आप कहीं पर भी राम कथा का आयोजन हो रहा है तो श्री हनुमान जी किसी न किसी रूप में वहाँ मौजूद रहते हैं, वह राम कथा सुनते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। अर्थात आपने माता सीता को अपना सूक्ष्म रूप दिखलाया था, वहीं विकराल रूप धारण कर लंका को जलाया। आपने विशाल रूप धारण कर असुरों का संहार किया। भगवान श्री राम के कार्यों को भी आपने बहुत अच्छे से संवारा। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। अर्थात संजीवनी बूटी लाकर आपने श्री लक्ष्मण के प्राण बचा लिए थे, जिससे भगवान श्री राम ने आपको खुशी से हृदय से लगा लिया था। भगवान श्री राम ने आपकी बहुत ही प्रशंसा की। वह आपको अपने भाई भरत के समान प्रिय बतलाया है। सहस बदन तुमरो जस गावै, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिषा। अर्थात भगवान श्री राम ने आपको गले लगाकर कहा कि आपका जो यश है हजारों मुखों से गाने लायक है। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन और श्री सनत कुमार आदि ऋषि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी और शेषनाग जी आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कभी कोविद कही सके कहाँ ते। तुम अपकार सुग्रीव ही के न, राम मिलाय राजपद दिन। अर्थात मृत्यु के देवता यम, धन के देवता कुबेर, दशों दिशाओं के रक्षक अर्थात दिगपाल आदि भी आपके यश का गुणगान करने में असमर्थ हैं। ऐसे में कवि और विद्वान कैसे आपकी कीर्ति का वर्णन कर सकते हैं। आपने तो भगवान श्री राम से मिलाकर सुग्रीव पर उपकार किया, जिसके बाद उन्हें राज्य प्राप्त हुआ। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। अर्थात आपकी बात को मानकर ही विभीषण लंका का राजा बना। समस्त जग इस बारे में जानता है। जो सूरज यहाँ से सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित है, जिस तक पहुँचने में हजारों युग लग जाते हैं, उस सूरज को आपने मीठा फल समझकर खा लिया था। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जला दिलांगी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के तेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। अर्थात इसमें कोई अचरज या आश्चर्य नहीं है कि आपने भगवान श्री राम की अंगूठी को मुंह में रखकर समुद्र को लांघ लिया था। इस संसार में जितने भी मुश्किल से मुश्किल माने जाने वाले कार्य हैं, आपकी कृपा से ही बहुत आसान हो जाते हैं महावीर। राम दुलारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लह तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात भगवान श्री राम के द्वार पर आप रक्षक की तरह तैनात हैं, इसीलिए आपकी अनुमति, आपकी आज्ञा के बिना कोई भगवान श्री राम तक नहीं पहुंच सकता। तमाम तरह के सुख आपकी शरण लेते हैं, इसलिए जिसके रक्षक आप होते हैं उसे किसी
तरह से भी डरने की जरूरत नहीं होती। आपन तेज समारो आप, तीनों लोक हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात हे बजरंगबली, हे महावीर हनुमान, आपके तेज को बस आप ही संभाल सकते हैं। आपकी ललकार से तीनों लोग कांपते हैं। हे महावीर, जहाँ भी आपका नाम लिया जाता है भूत पिशाचों की पास फटकने की भी औकात नहीं होती, अर्थात भूत प्रेत आदि निकट नहीं आते। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, सब मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। अर्थात हे वीर हनुमान, जो निरंतर आपके नाम का जाप करते हैं उनके सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। आप उनके सारे दर्द को हर लेते हैं। मन वचन और कर्म से जो भी आपका ध्यान लगाता है आप उसे हर संकट से मुक्ति दिलाते हैं। सब पर नाम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थात तपस्वी राजा भगवान श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। आपने कार्य सभी सहजता से किए। जो कोई भी अपने मन की इच्छा सच्चे मन से आपके सामने रखता है वह अनंत व असीम जीवन का फल प्राप्त करता है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थात सतयुग, द्वापर युग, त्रेता, कलयुग, चारों युगों में आपकी महानता है। आपका प्रकाश समस्त संसार में प्रसिद्ध है। आप साधु संतों के रखवाले और असुरों का विनाश करने वाले श्री राम के दुलारे हैं, अर्थात श्री राम के बहुत प्रिय हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थात हे श्री हनुमान जी, जानकी यानी सीता माता ने आपको यह वरदान दिया है कि जिससे आप आठों सिद्धियां और नवनिधियां किसी को भी दे सकते हैं। आपके पास श्री राम नाम का रसायन है। आप सदा से भगवान श्री राम के सेवक रहे हैं। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। आपका भजन करके ही भगवान श्री राम को प्राप्त किया जा सकता है। वह आपके स्मरण मात्र से ही जन्मों के पाप कट जाते हैं, दुख मिट जाते हैं। आपकी शरण लेकर ही मृत्यु पर्यंत भगवान श्री राम के धाम यानी वैकुंठ में जाया जा सकता है, जहाँ पर जन्म लेने मात्र से ही हरि भक्त कहलाते हैं। और देवता चित न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई, संकट कटय मिटय सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीर। अर्थात जब आपकी सेवा, आपके स्मरण से सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं तो फिर और उन देवताओं में ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। हे महावीर, हे वीर हनुमान, जो कोई भी आपके नाम का स्मरण करता है आप उनके सारे संकट काट देते हैं, सारे दुख सारी तकलीफें उनकी मिट जाती हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो यह 7 बार पाठ कर कोई, छुटहि बंदी महासुख होई। अर्थात हे भक्तों के रक्षक स्वामी श्री हनुमान, आपकी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर श्री गुरुदेव की तरह कृपा करें। जो कोई भी 100 बार इस चालीसा का पाठ करेगा उसके सारे बंधन, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। वह महासुख की प्राप्ति होगी, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजनाथ हृदय महडेरा। अर्थात जो कोई भी
इस हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, उनको सिद्धियां प्राप्त होंगी। इसके साक्षी स्वयं शंकर भगवान हैं। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वे सदा भगवान श्री राम के सेवक रहे हैं, इसलिए हे स्वामी आप मेरे हृदय में वास कीजिए। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। अर्थात हे पवन सुत, हे संकटों को हरने वाले संकट मोचन, हे कल्याणकारी, हे देवराज, आप भगवान श्री राम, माता सीता और श्री लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास करें। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र सिंह और आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अत्यधिक पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे सभी नए वीडियोस सबसे पहले आपको मिलते रहें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलूँगा एक ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक जय श्री राम, जय श्री बजरंग बली।